हेलो बच्चों, आज हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, अर्ध आयुकाल क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे विस्तृत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अर्थात इसका ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगा, ऑर्डर n = 0 होगा, है ना। तो ठीक है, मान लो कि कोई रिएक्शन क्या है, ए बी पे चेंज हो रहा है। ए हमारा रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। कोई रिएक्शन ए है, बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो यदि t = 0 समय है तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कितना चेंज होगा। t = जब 0 हो समय तो प्रोडक्ट कितना चेंज होगा, 0 ही रहेगा, ए 0, और बी क्या होगा, प्रोडक्ट 0 रहेगा। रिएक्टेंट हमारा 0 बदला है और प्रोडक्ट भी 0 बनेगा। जब ये बदला ही नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। और जब t = क्या हो समय, t = समय t हो, एक टाइम आ जाता है कि t = समय कितना हो गया, t हो गया है। इस स्थिति में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, तो रिएक्टेंट हमारा a हो जाता है और प्रोडक्ट b में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस समीकरण का अवकलन दर नियम से अभी क्या होगा, अवकलन दर नियम से, या आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन रेट लॉ नियम, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन रेट लॉ अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, आर रेट = होता है dc/dt, अवकलन कर रहे हैं क्या, सी क्या है हमारा, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। तो dc = dt, या इसी को आप लिख सकते हो dA = dt। अब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट में यदि चेंज हो रहा है तो क्या होता है, घट रहा है। रिएक्टेंट यदि स्टार्टिंग में कितना है, 10 kg है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे कितना होगा, कम होते जाएगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनते जाएगा। तो धीरे से क्या होगा, 5 kg हो गया, फिर 3 kg होगा, फिर 2 kg होगा, फिर 1 kg होगा, 0 होगा, और लास्ट में प्रोडक्ट भी आपका 10 kg मिल जाएगा। तो क्या होता है कि धीरे धीरे घटते जाते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनते जाता है। यदि यहाँ पे 10 मोल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, 0। यदि ये 9 हो गया तो प्रोडक्ट 1 हो गया, ये 8 होगा तो प्रोडक्ट 2 मोल, ये कितना हो जाएगा, इसी तरीके से 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 मोल। ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये है रिएक्टेंट आपका। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है, इसीलिए हम लगा देंगे माइनस dA/ आपका क्या हो जाएगा, dt। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है, दर नियम से, रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो। यहाँ पे क्या था, अवकलन दर नियम से, ठीक है। हमारा जो दर नियम होता है वो बोलता है R = K हो जाता है। क्या होता है, R = K होता है, और K किस पे होगा, रिएक्टेंट के लिए होता है। रिएक्टेंट क्या है हमारा, A0, तो इसकी घात पर निर्भर करेगा A0। और हमारा नियम होता है किसी भी अंक के घात यदि 0 हो तो = 1 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है घात, तो a का मान तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा R = K, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। R = K, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसका मान 1 हो गया, 1 को गुणा कैसे करोगे तो 1 1 का 1 आएगा, ठीक है। तो अब यदि R का मान ये भी है, R का मान ये भी है, R का मान ये भी, R का ये भी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 क्या हो जाएगा, -dA/dt = K हो जाएगा कि नहीं, इसके अलावा K है, तो -dA/dt = K हो जाएगा। अब यदि हम इनका गुणा कर दें तो क्या होगा, -dA = KdT हो जाएगा। अब दोनों पक्षों पे माइनस का गुणा करने पे क्या, दोनों पक्षों पे माइनस का गुणा करोगे, तो जब माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस लग जाएगा। सिंपल से देखो, माइनस इंटू माइनस dA = माइनस इंटू KdT, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस dA = माइनस K
dt हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे दो, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 का समाकलन करने पे क्या करेंगे, समीकरण 3 का समाकलन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब समाकलन करेंगे तो जो हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो डी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो गया। चलो कर देते हैं इसका समाकलन, कर देते हैं अपना डीए का, और इक्वल टू क्या है माइनस के डी टी का समाकलन कर दिए। ठीक है, समाकलन कहाँ तक होगा आपका, a 0 से a तक होगा और 0 से t तक होगा। तो लोअर क्या होगा आपका a 0 से a तक होगा रिएक्टेंट का समाकलन, और टाइम का क्या होगा 0 से t तक समाकलन होगा। और समाकलन का हमारा नियम कहता है, क्या कहता है, यदि देखो चूंकि समाकलन का नियम होता है dx का समाकलन आप कर लो कहाँ से, x1 से x2 तक, तो इक्वल टू हो जाएगा x लोअर कितना है x1 से x2 तक होता है। ठीक, ये समाकलन, तो हम इसे समाकलन कर देते हैं। यहाँ से d तो क्या हो जाएगा विलोपित हो जाएगा, समाकलन होगा तो बचेगा क्या आपका a बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो ये है आपका a0 से a तक। ठीक है, इक्वल टू क्या बच गया यहाँ से माइनस, और के तो बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस के बाहर निकल गया, बचा क्या है t का समाकलन होगा, d तो कैंसिल हो जाएगा, तो t का समाकलन हो जाएगा आपका कहाँ 0 से t तक हो जाएगा। अब इस पद को हम क्या करें आगे और भी सोल्व करें, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर होता है अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड तक होता है, उच्चतम से निम्नतम तक, तो a माइनस a0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के, और बचा क्या है कोष्टक में अपर टू लोअर, तो t माइनस 0 हो जाएगा है। अब इसको यदि और सॉल्व करोगे तो और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी 0 है तो k t हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा वैल्यू a माइनस a0 इक्वल टू माइनस के टी। इसको नेक्स्ट समीकरण नंबर दे दो 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 दे देते हैं इसको, नीचे का दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक का नोट कर लो, अब आगे करते हैं। अब यदि हम अपने रिएक्टेंट को इधर रखना है, इसको पक्षांतर करना है, तो क्या होगा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0 होगा। इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे दो 5। अब यहाँ पे हमारे अलाइन का समीकरण होता है, अलाइन का समीकरण किसी ग्राफ को निरूपित करने के लिए दिया गया है। क्या होता है कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है। यह बताता है कि y अक्ष पे क्या होगा, x अक्ष पे क्या होगा, और y अक्ष पे कंसंट्रेशन क्या होगा। यह दर्शाता है कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये आपका दर्शा रहा है क्या, ये देखो ग्राफ में यदि देखें तो क्या हो रहा है, y अक्ष पे क्या होगा आपका a होगा, तो चलो y अक्ष पे हम a डाल दिए रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट अभी क्या बोल रहा है x अक्ष पे क्या है t है, तो चलो हम x अक्ष पे t को रख दिए। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है y अक्ष पे कंसंट्रेशन कितना है a0 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हम a0 रख देंगे। अब बोल रहा है जो हमारा ग्राफ बन रहा है m माइनस से मतलब बोल रहा है स्लोप बनेगा, ढाल बनेगा, कि हमारा ग्राफ इस प्रकार से आएगा, क्या होगा स्लोप होगा, क्यों, क्योंकि माइनस के है। ठीक है, तो यह ढाल को दर्शाता है। अब यहाँ पे t बराबर क्या है 0 इस पॉइंट पे, तो जब समय 0 होता है तो हमारा रिएक्टेंट बढ़ता है। ठीक है, और जब क्या बढ़ता है समय बढ़ता है तो हमारा रिएक्टेंट 0 हो जाता है। इस प्रकार से यह पॉइंट का मान है a0, इसका मान ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यदि ये नीचे आता है, इस पॉइंट का मान यदि आपसे कोई पूछ दे कि इसका मान क्या होता है, तो इस मान का ज्ञात कर सकते हैं कि जब हम t बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा जो a है कंसंट्रेशन क्या होता है 0 होता है। तो इस मान का फॉर्मूला इसमें रख दो। अब a का मान यदि आप 0 रखोगे तो इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी प्लस हो जाएगा आपका a0। अब टाइम को यदि हमको ज्ञात करना है, इस टाइम पे इसका मान ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा हमको, है ना, पक्षांतर। तो इधर आ जाएगा आपका के टी इक्वल टू आपका हो जाएगा a0, और जब टाइम को रखोगे तो इक्वल टू हो जाएगा
A0 बाई के। इसका मान हो जाएगा आपका A0 बटा के हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका A0 बटा के। अब यदि आप y अक्ष पे इसका समन्वय देखना चाहेंगे, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहेंगे y अक्ष पे और x अक्ष पे, तो y अक्ष पे आपका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, टाइम है आपका 0 तो 0, और क्या है x अक्ष पे टाइम क्या है 0 और y अक्ष पे क्या है आपका 1। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका x अक्ष पे, तो x अक्ष पे क्या हो जाएगा, ये आपका कितना है A0 बटे के, और क्या है रिएक्टेंट क्या है 0, ये कितना है A0। ठीक, ये क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वय संख्या याद सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये होता है आपका क्या, मेनली यह फॉर्मूला आपको ज्ञात करना था, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। यही होता है आपका अवकलन दर व्यंजक, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलन दर व्यंजक होता है, या आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, ये समीकरण है, इक्वेशन है। तो अब इसको आप पक्षांतर करोगे तो 2-3 मान आपका और आ जाएगा। जैसे देखो यदि स्थिरांक है, ये क्या है हमारा स्थिरांक, इसका मान ज्ञात करना चाहोगे आप, क्या इस k का मान ज्ञात करना चाहो तो सभी को पक्षांतर कर दो, k को बाहर ले लो। देखो माइनस, ये जब माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा kt इक्वल टू ये चला गया उधर, तो आपका हो जाएगा A0 माइनस a। जब k का मान क्या करोगे तो k इक्वल टू हो जाएगा A0 माइनस a बटा में आ जाएगा आपका t। यही है आपका दर समीकरण स्थिरांक का बिंदु मान, इसका हो जाएगा k का मान। अब यहाँ पे यदि आपको व्यय दर्शाना हो तो व्यय दर्शा सकते हैं कि इनका मान क्या क्या है, कितना है, a है, A0 है, t है और k है। चलो क्या है, a है, A0 है और क्या है k। क्या होता है आपका दर स्थिरांक, या क्या है रेट कांस्टेंट है, क्या है रेट कांस्टेंट है। ठीक है, t क्या है पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर आपका टाइम है, विशेष समय है। a क्या है इनिशियल, क्या है इनिशियल है, इनिशियल टाइम प्रारंभिक समय है, और ए क्या है इनिशियल टाइम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये क्या है टी टाइम है, टी टाइम कंसंट्रेशन है। ठीक है, टी समय पे सांद्रता, और ये क्या है प्रारंभिक समय पे सांद्रता। तो इस प्रकार का होता है आपका क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल देखेंगे। क्या देखेंगे, अर्ध आयु काल या हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हम हाफ लाइफ टाइम, तो अर्ध आयुकाल मतलब क्या है, यदि अभिक्रिया हमारे ए से कहाँ बी में चेंज हो रहा है, कितने में 50 मिनट में। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल मतलब समय कितना हो गया, आधा हो गया, आधा कितना हो जाएगा 25 मिनट में। ठीक है, तो उसी को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखो t इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, t इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, और आपका जो a था वह हो जाएगा कितना, A0 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2। इस मान को आप रख दो यहाँ पे, आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, इस मान को इस पे रख दो, आपका हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या है, k इक्वल टू A0 माइनस a, तो k इक्वल टू
A0 माइनस ए का मान कितना है, हाफ A0 है, हाफ A0 बटा कितना है t का मान कितना है, t हाफ है, t हाफ। अब इसी को हमको आगे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखो सॉल्व करते हैं, k इक्वल टू A0 1 बटा 2 A0, तो इसका गुणा यहाँ पे होगा या फिर लघुत्तम समापवर्त ले, इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, जब लघुत्तम लिखो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 का 2 A0 माइनस कितना होगा 1 A0 बटे में 2। अब इसका बटा क्या है, t हाफ है, ठीक है, t हाफ है, तो इसका बटा कुछ नहीं मतलब क्या है, इसका बटा 1 है। अब ये गुणा रूप में बदल जाएगा, जब गुणा रूप में बदल जाएगा तो क्या होगा, देखो तो आपका हो जाएगा वैल्यू k इक्वल टू 2A0 माइनस A0 बटा 2 इंटू 1 अपॉन t हाफ। अब 2A0 से 1A0 तो घट जाएगा, इससे ये घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, A0 बचेगा, तो आपका हो जाएगा k इक्वल टू A0 बटा 2 t हाफ। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अर्धांगिका t हाफ ज्ञात करना, तो t हाफ को पक्षांतर कर देंगे और k को उधर बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका t हाफ इक्वल टू A0 बाई 2k। यही समीकरण आपको ज्ञात करना था अर्धांगिका के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए। अर्थात ये क्या बोलता है, यदि हम k को निगलेक्ट करें, क्या है एक स्थिरांक है, तो आपका t हाफ जो अर्धांगिका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है A0 के। प्रारंभिक सांद्रता A0 क्या होता है हमारा, कहाँ था हम लोग मिटा दिए, ठीक है, जो क्या था प्रारंभिक सांद्रता था, t इक्वल टू जब 0 था तो हमारा क्या था, A0 था, तो हमारा t हाफ जो होता है अर्धांगिका प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, और बहुत जल्दी की एक की अच्छी सूचना आप लोगों को दिया जा रहा है कि जैसे अभी क्या आपका असाइनमेंट स्टार्ट होगा 10वीं 12वीं की, तो असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर जरूर बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो, आपको जरूर मिलेगा इसकी नोटिफिकेशन कि कैसे एग्जाम को सॉल्व करना है।